तो हाय स्टूडेंट, अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीव में जनन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है। यानी इस धरती पे जितने भी जीव हैं, इस धरती पे जितने भी जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके अंदर अपनी जाति को निरंतर या कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, वही होती है जनन। यानी जनन से क्या होता है, कोई भी जीव होता है वो अपनी जाति को ठीक है निरंतर बनाए रखता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो होता क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके अंदर कोई जीव अपने समान एक नया जीव उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को अपन रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। तो देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, प्रजनन यानी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक वेल डेवलप यानी विकसित जीव अपने समान एक नया जीव उत्पन्न करता है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके टाइप अपन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है वो अपन डिटेल से देख लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं अपन देख लेते हैं। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता ये है कि इसके अंदर, ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें केवल एक ही जीव नया जीव उत्पन्न कर सकता है, एक संतति बना सकता है, ओनली एक जीव। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन तो अलैंगिक जनन यानी वह प्रजनन जिसके अंदर एक ही जीव एक नया जीव उत्पन्न कर सकता है, उसे अपन अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें केवल एक ही जीव संतान पैदा करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं एक मात्रक जनन। ठीक है, एक मात्रक जनन। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन में एक ही जीव नई संतान उत्पन्न कर सकता है। दूसरा देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर या तो होगा माइटोसिस या फिर होगा एमाइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, यानी इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तो एमाइटोसिस या फिर देखो माइटोसिस या फिर एमाइटोसिस। ठीक है, तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें असूत्री, ठीक है, समसूत्री या फिर असूत्री विभाजन होता है। याद रखिएगा, इसके अंदर जो जीव बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें जो जीव बनते हैं, अलैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं वो आनुवंशिकी और आकारिकी रूप से अपने जनकों के बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए उन जीवों के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, क्लोन। यानी अलैंगिक जनन के अंदर जो जीव बनेंगे वो अपने जीवों के बिल्कुल, अपने पेरेंट के, अपने जनकों के बिल्कुल क्लोन होते हैं। और क्लोन वर्ड होते क्या है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ गया क्लोन क्या चीज है, यानी देखो, जो जीव आनुवंशिकी और आकारिकी रूप से अपने जनकों के बिल्कुल समान होते हैं उनके लिए क्लोन शब्द काम में लेते हैं। याद रखना, अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जीव बहुत अधिक संततियां उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, पांचवा देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर एसेक्सुअल यूनिट यानी अलैंगिक जो इकाई होती है वो या तो कुछ खंड हो सकते हैं या, ठीक है, या तो कुछ खंड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ खंड यानी एक जीव टुकड़े करके नया जीव बना सकता है, या तो कुछ खंड हो सकते हैं या फिर कोई कलिका हो सकती है। ठीक है, या कोई कलिका या फिर पूरा शरीर हो सकता है, पूरा शरीर हो सकता है, कंप्लीट बॉडी रिप्रोडक्शन में भाग ले सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें या तो अलैंगिक के कुछ खंड हो सकते हैं, मतलब कुछ खंड से नया जीव बन सकता है, या फिर कुछ कलिकाएं बनेगी, या फिर पूरा शरीर ही एक नया जीव उत्पन्न कर सकता है। अलैंगिक जनन जो होता है, याद रखिएगा, अलैंगिक जनन तीव्र होता है, मतलब इसमें संतान की उत्पत्ति, ठीक है, जल्दी होती है। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी सी तीव्र होती है। ठीक है, आगे देखिए, ये तीव्र प्रक्रिया होती है। याद रखना, अलैंगिक जनन जो होता है इसमें देखिए ये निम्न श्रेणी के जीवों में ही पाया जाता है, उच्च श्रेणी के जीवों में नहीं पाया जाता।
तो अलैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर एक वर्ड आता है वो देख लेते हैं अपन। देखिए अलैंगिक जनन के अंदर ही जैसे ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस ब्लास्टोजेनेसिस का मतलब होता है कि यदि एक नए जीव का फॉर्मेशन किसी कायिक खंड, ठीक है, किसी कलिका से होता है, या तो बर्ड से होगा, ठीक है, बर्ड से होगा, या कोई फ्रेगमेंट किसी खंड से होता है, तो उस प्रोसेस को अपन ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए अलैंगिक जनन जो होता है इसके टाइप अपन देख लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी टाइप, फिजन, विखंडन, ठीक है, फिजन विखंडन, यानी अलैंगिक जनन जो होता है इसका पहला टाइप है विखंडन। यानी इसमें क्या होता है, जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा और नया जीव बना लेगा, ठीक है। सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको। तो फिजन हो गया, पहला है फिजन। दूसरा होगा इसमें बडिंग, ठीक है, बडिंग, ठीक है। देखो फिजन के भी टू टाइप होते हैं, एक तो होता है बाइनरी फिजन द्विविखंडन, एक तो होता है बाइनरी फिजन द्विविखंडन, और एक होता है मल्टीपल फिजन यानी मल्टीपल फिजन, ठीक है। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। आगे देखिए बडिंग, बडिंग जो होता है इसके भी टू टाइप होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है, एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। चौथा जो होगा वो होगा इसमें रीजनरेशन, हिंदी में देखिए ये खंड, इसको विखंडन बोलते हैं, इसको मुकुलन बोलते हैं, इसको खंडन बोलते हैं, और इसको रीजनरेशन पुनरुद्भवन बोलते हैं, पुनरुद्भवन, ठीक है। पांचवा होगा स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर, इसमें स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। और छठा लास्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। याद रखना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी टाइप होते हैं, ठीक है। इसके भी देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, कायिक जनन जो होता है, इसके टू टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक तो नेचुरल होता है। नेचुरल के अंदर देखो नेचुरल के भी टाइप होते हैं, जैसे बाय रूट्स, या तो रूट से नया पौधा बनेगा, ठीक है। दूसरा होगा बाय लीव्स, या लीव्स से, पत्तियों से नया पौधा बनेगा। और थर्ड जो होगा बाय स्टीम, या स्टीम से नया पौधा बनेगा। तो याद रखना नेचुरल रिप्रोडक्शन जो होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या तो मतलब रूट से नया पौधा बनेगा, या फिर पत्तियों से, या फिर तने से। एक होता है, इसका दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, मतलब कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम के अंदर देखो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कटिंग होता है, यानी कटिंग अपन कोई कट लगा देता है, ठीक है, कटिंग पौधे की कटिंग, लेयरिंग होती है, ठीक है। थर्ड जो है ग्राफ्टिंग होती है, तो ये इसके टाइप होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल के, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो अब देखो अपन एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फिजन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप होगा वो होगा आपका फिजन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन का पहला टाइप है फिजन, ठीक है। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार फिजन विखंडन, यानी देखो वह प्रजनन जिसके अंदर एक जीव साधारण विभाजन यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, उसे विखंडन कहते हैं। याद रखना विखंडन की बहुत ही सरल विधि होती है। तो इसके भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। तो सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। यानी इसमें क्या होता है, देखो वह अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर मात्र दो भागों में बढ़ता है, वो होती है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। तो याद रखिएगा उसे अपन द्विविखंडन बोलते हैं। द्विविखंडन जो होता है, बाइनरी फिजन जो होता है, इसके एग्जांपल देखेंगे डिटेल से। सबसे पहला देखेंगे अपन
फर्स्ट एग्जांपल बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है, अमीबा। तो अमीबा के अंदर कैसे होता है, देखो अमीबा के अंदर वही जैसे एक समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चारों प्रोसेस आती है, वो इसके अंदर आती है, तो अपन डिटेल से देखेंगे। तो देखो जैसे ये मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, ठीक है, ये पेरेंट सेल हो गई, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, और ये केंद्र जो है वो धीरे धीरे लंबा होता जाएगा, ठीक है। ये जो केंद्रक है, एक मिनट देखो, ये जो अमीबा है इसमें इसका जो केंद्रक है वो ऐसे लंबा होता जाएगा, ठीक है, ये केंद्रक है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस तरीके से। फिर लास्ट क्या होगा, इसके ये दो डॉटर अमीबी बन जाएगी, इसको डॉटर अमीबी बोलते हैं, डॉटर, ठीक है, अमीबी, ठीक है, डॉटर अमीबी। तो याद रखना अमीबा के अंदर भी, और याद रखना अमीबा जो होता है इसके अंदर द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है। अब देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं, बाइनरी फिजन इन यूग्लिना, ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है वो यूग्लिना का लेते हैं, यूग्लिना। तो देखिए यूग्लिना के अंदर किस तरीके से एक नया यूग्लिना बनता है। तो जैसे अपन यूग्लिना जो जीव है उसका डायग्राम अपन बनाते हैं, ठीक है, ये फ्लैजेला होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये इसमें क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, ये मान लीजिए यूग्लिना होता है। तो इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे धीरे धीरे इसमें इसके शरीर की बिल्कुल लंबवत होगा द्विविखंडन, यानी इसका शरीर दो भागों में कैसे डिवाइड होता है देखिए अपन देखते हैं। इसमें देखो इधर एक ऐसे बनेगी और एक फ्लैजिला ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर इधर देखिए धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियस है वो भी बढ़ने लगता है, ऐसे जो केंद्र होता है वो भी इसका बढ़ने लगता है, टूटने लगता है। आगे देखिए लास्ट में क्या होगा, इसमें दो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और ये बीच में टूट जाएगा और दो यूग्लिना बन जाएंगे। तो याद रखिएगा यूग्लिना के अंदर इस तरीके से बाइनरी फिजन होता है, इसके शरीर के बिल्कुल लंबवत होता है। अब देखेंगे पैरामीशियम के अंदर किस तरीके से होता है। तो देखो पैरामीशियम जो होता है उसमें बाइनरी फिजन कैसे होता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम जो होता है इसके अंदर किस तरीके से बाइनरी फिजन होता है। तो देखिए पैरामीशियम जो होता है इसमें इसके शरीर के ट्रांसफर्स होगा, अनुप्रस्थ इस तरीके से देखो, जैसे मान लेते हैं ये पैरामीशियम है, देखिए ये मान लेते हैं पैरामीशियम, ये इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव, ठीक है, ये ओरल ग्रूव होती है, वेक्यूल्स। इसमें देखो दो केंद्रक होते हैं, पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक होता है। पैरामीशियम जो होता है इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक होता है बड़ा केंद्रक, एक होता है छोटा केंद्रक, ठीक है। और बड़ा केंद्रक जो होता है वो असूत्री विभाजन के द्वारा बटेगा और ये समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में बटेगा। तो देखो किस तरीके से इसके अंदर होता है, इसमें क्या होगा धीरे धीरे जो ओरल ग्रूव देखो इसमें ये केंद्रक धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ठीक है, इन केंद्रकों की जो लंबाई है वो बढ़ने लगती है। ये है मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, और ये है माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, यानी ये बड़ा केंद्रक है, ठीक है, और ये है छोटा केंद्रक, इसको बोलते हैं गुरु केंद्रक, इसको लघु केंद्रक। तो देखो इस पैरामीशियम में किस तरीके से ये बढ़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये केंद्र धीरे धीरे लंबे होते जाते हैं, ठीक है, ये केंद्र जो होते हैं देखो ये केंद्र कैसे लंबे होते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से
दोनों केंद्र के लंबे होते जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों केंद्र के लंबे होते जाते हैं और ये लास्ट में क्या होते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं और ये 5 2 जो बनेंगे, देखो 2 और ग्रुप बन जाती है, ठीक है। इसमें 2 और ग्रुप बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से 2 और ग्रुप बन जाती है, इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये 2 भागों में धीरे धीरे ऐसे बटने लगते हैं, एक नीचे वाले में आ जाता है और ये बीच में से, इनके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इस तरीके से, ठीक है। और ये बीच में से 2 भागों में टूट जाएगा और 2 नए पैरामीशियम बन जाते हैं। देखिए इस तरीके से एक पैरामीशियम, 2 पैरामीशियम बन जाएंगे। तो देखिए पैरामीशियम जो होता है इसमें ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ बाइनरी फिजन होता है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें देखो बड़े केंद्रक में, बड़ा जो केंद्रक है इसमें आयसूत्री विभाजन होगा और छोटे में समसूत्री विभाजन होगा। फिर ये विभाजन के द्वारा बड़े होने लगते हैं, इनकी लंबाई बढ़ने लगती है धीरे धीरे। फिर बीच में क्या होगा, एक संकीर्ण पैदा हो जाता है, ठीक है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसको बोलते हैं अपन ओरल ग्रूव। तो ये देखो ये ओरल ग्रूव हो गई, ये देखो 2 ओरल ग्रूव बन जाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे लास्ट में क्या होगा, दोनों भागों में बढ़ जाएंगे और 2 नए पैरामीशियम बन जाएगा, 2 नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरामीशियम के अंदर भी बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा नया जीव बनता है। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन देखेंगे जीवाणु कोशिका में बाइनरी फिजन, यानी जीवाणु कोशिकाएं जो होती है, जीवाणु के अंदर भी बाइनरी फिजन होता है। उन देखो सबसे फास्ट होता है इनके अंदर, यानी 6 घंटे के अंदर लगभग 2.5 लाख कोशिकाएं बना लेते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। आगे देखिए, बाइनरी फिजन जो है प्लेनेरिया के अंदर कैसे होता है। देखो प्लेनेरिया, जैसे मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, ठीक है, ये प्लेनेरिया है आपका, ये मान लो प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया के अंदर किस तरीके से बाइनरी फिजन होता है, ये क्या करता है, अपने पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको किसी सबस्ट्रेटम, किसी आधार से फिक्स कर देता है और ऊपर से ग्रोथ करने लगता है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो इनके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बीच में से टूट जाता है और 2, ठीक है, 2 प्लेन एरिया बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्लेन एरिया के अंदर भी बाइनरी फिजन इस तरीके से होता है। तो याद रखना, बाइनरी फिजन जो होता है इसके अंदर एक जीव 2 नए जीव का फॉर्मेशन करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि द्विविखंडन करने वाले जीव अमर होते हैं। तो देखो क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपने भी देखा है कि जिनके अंदर बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन होता है, उसमें जनन इकाई पूरा शरीर होता है या कुछ खंड होते हैं। तो पूरा शरीर होता है, तो इसमें क्या होता है, पूरा शरीर का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो क्या होता है, संतति कोशिकाओं में बढ़कर जीवित रहता है, ठीक है, संतति कोशिकाओं में बढ़कर जीवित रहता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो मतलब द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन में जो जीव बनते हैं वो हमेशा अमर होते हैं, ठीक, कभी मरते नहीं है, ठीक है। और उनका आनुवंशिक जो पदार्थ है, पेरेंट का जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो संततियों में आके जीवित रहता है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जिन जीवों में द्विविखंडन होता है वो हमेशा अमर रहते हैं, अमर होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। तो मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है, बहुविखंडन इसमें क्या होगा, जीव का शरीर जो है वो 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। तो वह प्रजनन जिसमें जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी बार बार विभाजित होकर अनेक भाग बना लेते हैं। तो देखो जो बहुविखंडन होता है इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है अमीबा के अंदर, तो मल्टीपल फिजन इन अमीबा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा
फर्स्ट एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन इन अमीबा, मतलब अमीबा के अंदर बहुविखंडन, अमीबा में बहुविखंडन, यानी अमीबा के अंदर किस तरीके से एक नया अमीबा बनता है। आपने बाइनरी फिजन से तो देख लिया भाई, इसमें वो टूट जाता है और दो अमीबा बन जाता है।